आज हम चर्चा करेंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन की भारत की 2 दिवसीय यात्रा के बारे में, जो 4 और 5 दिसंबर 2025 को संपन्न हुई। यूक्रेन के साथ युद्ध में होने की वजह से रूस, अमेरिका के साथ-साथ यूरोपियन यूनियन के तमाम तरह के सैंक्शंस को झेल रहा है। भारत भी रूस के साथ तेल खरीदने की वजह से 25% ज़्यादा टैरिफ यू अमेरिका को चुका रहा है। इन संदर्भों में रूस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के मायने बहुत अहम हो जाते हैं। पूरी दुनिया की नज़र इस यात्रा पर थी, खास करके यूरोप और अमेरिका की। यह दौरा कोई बहुत सामान्य दौरा नहीं था। इस दौरे को दोनों देशों के बीच रिश्तों की दिशा और दशा को बदलने में एक अहम कदम माना जा रहा है। पुतिन 2025 से पहले 2021 में भारत आए थे, यानी कि एक लंबे समय के बाद, लगभग 4 साल बाद पुतिन की यात्रा भारत में हुई। इस यात्रा का मकसद सिर्फ पारंपरिक रक्षा ऊर्जा सहयोग नहीं था। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की बातचीत विस्तार में आर्थिक सहयोग, ऊर्जा, परमाणु शक्ति, व्यापार, टेक्नोलॉजी और सांस्कृतिक सहयोग जैसे कई क्षेत्रों में हुई। यह दौरा 2 दिन का राजकीय दौरा था, यानी कि एक औपचारिक और महत्वपूर्ण निर्णयों का स्रोत, सिर्फ अनौपचारिक स्वागत नहीं था। इस अहम समझौते में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ बातें तय हुईं, इन पर हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज्ञान विमर्श, जहाँ पर हम गांधीयन फिलॉसफी के साथ-साथ समकालीन मुद्दों पर बातचीत करते हैं। आप इस चैनल के माध्यम से हमसे जुड़ते हैं। इस वजह से आपसे हम एक उम्मीद रखते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे। तो इस समझौते में इस यात्रा के बीच जो बातचीत हुई, क्या अहम समझौते हुए, उन पर हम बात करेंगे। सबसे पहली बात ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा और टेक्नोलॉजी के संदर्भ में है, जहाँ पर रूस ने भारत के लिए निरंतर ईंधन आपूर्ति, अनइंटरप्टेड फ्यूल सप्लाई की पेशकश की। यानी संकट के समय में भी भारत को रूस से ईंधन प्राप्त हो सकेगा। दोनों देशों ने नागरिक परमाणु ऊर्जा और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया, जिसमें स्टैंडर्ड नाभिकीय ऊर्जा प्रोजेक्ट से लेकर नए प्रकार की परियोजनाएं जैसे कि छोटे रिएक्टर आदि शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा भविष्य के टेक्नोलॉजी क्षेत्रों जैसे कि अंतरिक्ष, एआई, 6G, साइबर सुरक्षा आदि में भी साझेदारी को लेकर के दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों के बीच महत्वपूर्ण बातें हुई। व्यापार और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में इस यात्रा को एक नई शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। पारंपरिक रूप से भारत-रूस व्यापार में असंतुलन रहा है। 2024-25 में कुल व्यापार लगभग 69 अरब डॉलर का रहा, लेकिन भारत के निर्यात सिर्फ 5 अरब के आसपास 5 अरब डॉलर के आसपास रहे। इस दौरे में दोनों देशों ने तय किया कि अब यह असंतुलन समाप्त किया जाएगा। भारत अपनी दवाइयाँ, कृषि उत्पाद, इंजीनियरिंग के सामान, टेक्सटाइल आदि रूस को निर्यात करेगा और इन क्षेत्रों में अपने निर्यात को बढ़ावा देगा, ताकि व्याप व्यापार असंतुलन है उसको समाप्त किया जा सके। इसके अलावा कामगारों को रूस भेजने, यानी कि लेबर मोबिलिटी, संयुक्त विनिर्माण यानी कि मेक इन इंडिया प्लस रसिया वाले प्रोजेक्ट, निवेश और विनिर्माण आदि को लेकर के भी दोनों के बीच विचार विमर्श हुए। रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक भागीदारी के क्षेत्र में भी भारत और रूस के संबंध पुराने रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र को और पारदर्शी बनाने का प्रयास किया गया। रक्षा सहयोग जैसे क्षेत्र जो है हमेशा से भारत और रूस के बीच चर्चा का विषय रहे हैं। हालाँकि इस बार इस संदर्भ में कोई बहुत पारदर्शी डील नहीं हो सकी, लेकिन रक्षा उत्पाद, भविष्य के सैन्य टेक्नोलॉजी सहयोग आदि के क्षेत्रों में बातचीत हुई। इसके साथ ही दोनों देशों ने वैश्विक सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे कि ब्रिक्स और एससीओ आदि में सहयोग को जारी रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। कूटनीति, वैश्विक राजनीति और नई विश्व व्यवस्था के प्रति दोनों ही नेताओं की चिंताएं गंभीर रहीं। इस संदर्भ में देखा जा सकता है कि यह सिर्फ द्विपक्षीय दोस्ती
का नहीं था, बल्कि इस यात्रा में उन देशों के समूहों में भारत और रूस, जहाँ भारत और रूस की भूमिका महत्वपूर्ण है, उसको और मजबूत करने और एक बहुध्रुवीय दुनिया के निर्माण के प्रति दोनों देशों ने अपना दृष्टिकोण जाहिर किया। इस नए दृष्टिकोण में भारत ने अपनी विदेश नीति की स्वतंत्रता, यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बनाए रखते हुए रूस के साथ-साथ पश्चिमी देशों और विश्व की अन्य शक्तियों के बीच संतुलन बनाना चाहता है, और भारत ने इस संदर्भ में अपनी बात रखी। कूटनीतिक और सांस्कृतिक पहलू भी इस यात्रा में महत्वपूर्ण रहा। सांस्कृतिक रूप से भारत पहले भी रूस के बहुत नज़दीक रहा है, लेकिन इस यात्रा से में इस सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत बनाने का प्रयास किया गया, और इस संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए खुद दिल्ली के पालम हवाई एयरपोर्ट पर जाकर के पुतिन का स्वागत किया और उनसे गले लगकर अभिनंदन किया उनका। इस दौरे में सांस्कृतिक आदान-प्रदान पर भी जोर दिया गया। भारत की विविधता और उसकी विशिष्टता को दिखाने के लिए जो उपहार दिए गए, उनमें अ, भारत की कलाकृतियाँ, भारतीय चाय, कश्मीरी केसर आदि शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन को रूसी भाषा में अनुवादित गीता भी भेंट की। यह यात्रा क्यों खास रही? क्योंकि यह यात्रा इस बात का संकेत देती है कि भारत और रूस संबंध अब सिर्फ ऊर्जा और रक्षा तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि एक व्यापक बहुआयामी साझेदारी की ओर बढ़ रहे हैं। आर्थिक संतुलन और भारत के उत्पादन को रूस जैसे बड़े बाजार तक पहुंचने का अवसर मिलेगा, जिससे रोजगार, विनिर्माण, टेक्नोलॉजी और व्यापार वृद्धि होगी। विश्व राजनीति में यह दिखता है कि भारत अपनी विदेश नीति के फैसले खुद लेता रहा है और अपनी स्वतंत्रता बनाए रखते हुए पश्चिम और पूर्व के साथ तालमेल रखता है। हालाँकि चुनौतियाँ कम नहीं हैं। रूस का पश्चिम से टकराव, उसके ऊपर अनेक प्रकार के उसके व्यापार पर अनेक प्रकार के सैंक्शंस और वैश्विक दबाव के बीच यह संतुलन बनाना भारत और रूस के लिए बेहद कठिन भी साबित होगा। इसलिए इस यात्रा से जितना कुछ हासिल हुआ है, उस उतनी ही लगभग चुनौतियाँ भी बरकरार हैं। पुतिन की भारत यात्रा 2025 सिर्फ एक औपचारिक दौरा नहीं था। यह संकेत है कि भारत और रूस अब एक समेकित, भविष्य उन्मुख और बहुआयामी साझेदारी की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। ऊर्जा से लेकर रक्षा तक, टेक्नोलॉजी से लेकर व्यापार तक और कल्चर से लेकर कूटनीति तक, सभी क्षेत्रों में संबंधों की जड़ों को मजबूत करने का प्रयास दोनों ही देश आपस में कर रहे हैं। भविष्य में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस समझौते को दोनों ही देश किस प्रकार से अमल में लाते हैं, और दुनिया की बदलती राजनीति के बीच भारत और रूस इस रिश्ते को किस प्रकार से आकार देता है। बहुत बहुत धन्यवाद।